कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। और जितना लेख अभी बाकी है ये, तो हो सकता है कि थोड़ा समय हमारे पास बचे और एक्स्ट्रा। तो ऐसे ही मन में विचार आया कि नया लेख प्रारंभ करने की बजाय यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो जो इस लेख से संबंधित भी हो सकती है या इसके अलावा भी हो सकती है, तो उस पर हम चर्चा कर पाएंगे। पहले से बताने का यही मतलब है कि अगर है कुछ इस तरह की बात तो हम उसका ध्यान रखें और समय का समुचित उपयोग करें। तो शुरू कर रहे हैं लेख, जिसका शीर्षक है त्याग। और जो पैराग्राफ कल हुआ था, कि त्याग के लिए वृत्तियों का दमन, मन का शमन किया। आज जिन वृत्तियों पर शासन करता है, भविष्य में शायद गुलाम बनना पड़े। अरे शासन करता है तो शाह बनकर कर, शत्रु बनकर शासन करेगा तो शायद आज तेरी जय है, कल पराजय भी हो सकती है। ये तेरी वृत्तियां काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि ही तो तेरी प्रजा है। तू शाह बनकर इनकी उपादेयता को समझ कर प्रयोग करेगा तो शायद तुझे घर, परिवार आदि के त्यागने की नौबत ही ना आएगी। क्या पागल है तेरा मालिक कि उसने निरर्थक संसार रचा? जो उस मालिक को याद करता है, उसे वह मालिक फंसने नहीं देता संसार के भोगों में। उसे याद करने वाले की यही तो एक अवस्था विशेष रहती है कि संसार के संपूर्ण भोगों का भोग करते हुए भी उसका मन अपने प्रभु में लगा रहता है। निर्लिप्त भाव है यह भाव भी उस मालिक की कृपा से ही उसे प्रदान होता है। तो बातें त्याग की उनके लिए ही हो रही है जो बिना सोचे समझे त्याग के बारे में जरा भी विचार न करके और एक उत्तेजित अवस्था में, जोश में वो घर, परिवार और ये सब छोड़ देते हैं और कठिन साधनों में लग जाते हैं, तपस्या में लग जाते हैं और यह सोच लेते हैं कि हाँ भाई, हमने त्याग के द्वारा इन वृत्तियों का दमन कर दिया, दबा दिया और मन का शमन कर लिया। मन अब जो है ठंडा पड़ गया, जैसे अग्नि थी वो शांत हो गई। तो इस प्रकार वो समझ लेता है कि ये वृत्तियां ये मेरे कंट्रोल में आ गई, मैं अब इनके ऊपर राज कर रहा हूँ, शासन कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि भविष्य में फिर से ये वृत्तियां तुम पर हावी हो जाएं और फिर से तुम्हें अपना गुलाम बना ले। भाई शासन करता है तो एक राजा की तरह करो, एक शाह की तरह। ये सब तो तुम्हारे ही अपने हैं, अपने ही अंतःकरण के खेल हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह। भले ही तुम इनको विकार कह रहे हो, रिपु कह रहे हो, और रिपु यानी शत्रु मान बैठे हो, ये है तो तुम्हारी ही प्रजा ना। तो यदि शत्रु मान के बैठोगे तो फिर से ये विद्रोह करेंगे, फिर से तुम्हें परेशान करेंगे। तो शाह बनकर क्या है कि ये समझो कि भाई इनके साथ भी हमको अपना जीवन बिताना है, ये मेरी ही प्रजा है, मुझे इनका ख्याल रखना है, किस तरह से इनको काम में लेना है और किस तरह इनकी जो उपयोगिता है, जो कुछ भी ये काम में आ सकती हैं, ये वृत्तियां उनको उसी दिशा में आगे बढ़ाना है। और नहीं तो फिर ठीक है, एक निर्लिप्त भाव से तुम जीते रहो और प्रभु का नाम सुमिरन करते रहो।
तो यदि समझकर प्रयोग किया होता या अब भी समझकर प्रयोग करेगा तो घर परिवार जो तूने छोड़ा था पुनः तू लौट सकता है, लेकिन कोई लौटना चाहता नहीं, फिर से बंधन में बंधना चाहता नहीं। किंतु यह उनके लिए तो एक सीख है ना कि भाई घर परिवार त्यागने की नौबत नहीं आएगी। ये जो भी तुम्हारी वृत्तियां हैं जो तुम्हें तंग करती हैं, और कल भी बात आई थी कि जिस तरह माली क्या करता है, ये छोटे मोटे जो घास फूस है, खरपतवार है, उसको उखाड़ के फेंक देता है साइड में, ताकि बार बार परेशान ना करे। फिर भी वो आते हैं, और यह जिस तरह एक बगीचे का हिस्सा है उसी तरह ये विकार भी, विषय विकार भी उसका ही हिस्सा है। विषय विकार ये एक साथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मन जो है बार बार दौड़ता है विषयों की ओर, और ये विषय ज्ञानेंद्रियों के, आंखों का, नाक का, ये सब बातें हम समझ चुके हैं। और इन विषयों में क्योंकि स्थूल से संबंधित है इसलिए विकार युक्त रहते हैं। आंखों का विकार, कान का विकार, तो यह विकार जो है वो पूरी तरह से दूर नहीं होता है। और प्राणी सोचता है कि बस स्थूल का मैं त्याग कर दूं, और स्थूल भी क्या, घर परिवार का वो त्याग कर देता है तो भी क्या भीतर की जो वृत्तियां हैं वो शांत हो जाती हैं। उस पे भी अपना तपस्या के द्वारा और जो कुछ भी समझा है उसने साधना का रूप, उसके द्वारा वो उनको दबाने का, कंट्रोल करने का प्रयास करता है। जैसे राजा होता है, जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, उन विद्रोह को दबाने का प्रयास करता है। किंतु यदि सही ढंग से उसे राज करना आए तो वो उन्हें भी काम में ले, उन्हें भी सही काम सौंपे। और यह सब बातें समझ में आ जाए तो फिर घर परिवार ये सब छोड़ने की नौबत ही नहीं आती है। और फिर यही प्रश्न किया गया कि क्या तेरा मालिक पागल है जिसने निरर्थक ही संसार को रचा है? वो मालिक तो सबका ही मालिक है। तो जहां कहीं भी तू है, जो पहले भी बताया, तू घर परिवार छोड़ के चला भी जाएगा तो ये पृथ्वी नहीं रहेगी, ये आकाश नहीं रहेगा, सब कुछ तो रहेगा। कहाँ भागेगा तू? घर में रहकर ही यदि तू उस मालिक को याद करे तो वो मालिक तुझे घर संसार में फंसने नहीं देता, भोगों में फंसने नहीं देता। और यही तो याद करने वाले की अवस्था बन जाती है और बनी रहती है। यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है कि संसार के संपूर्ण भोगों को भोगते हुए भी उसका मन प्रभु में लगा हुआ है, क्योंकि वो भोगों को भोग नहीं मानता। वो भोग और त्याग को बड़े सहज रूप में लेता है और सब कुछ संतुलित रूप में जो उसके लिए उपयुक्त है वही करता है। जो बात कल भी आई थी, किसी ने प्रश्न किया था, तो यानी जो भोजन वो करता है संतुलित भोजन करता है। तो क्या भोजन का भोग नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और अपने आप ही सहज रूप में उसका त्याग भी हो जाता है, वो भोजन विसर्जित भी हो जाता है मल मूत्र के रूप में। तो यह सब पता है, इतना सहज हो जाता है कि वो लिप्त होता ही नहीं किसी भी कार्य से, और मन उसका लगा हुआ है प्रभु में। यही एक निर्लिप्त भाव है। और उस निर्लिप्त भाव के लिए कोई विशेष ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मन में थोड़ा सा रहे कि हाँ भाई, प्रभु का दिया हुआ काम है, मैं कर रहा हूं, बड़े मनोयोग से कर रहा हूं, और उसकी कृपा है कि आज मेरे मन में यह निर्लिप्त भाव आया है। तो स्वाभाविक है, जो कुछ भी मिला है वो तो देने वाला तो वो एक ही है ना। वो उसका मालिक कहें, उसको सद्गुरु कहें, संसार का मालिक कहें, भगवान कहें, कुछ भी नाम दे दें उसका,
उसकी कृपा से ही प्रदान होता है। प्रदान कब होता है? जब आदान होता है। ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। जैसे अभी बात हुई कि त्याग कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। त्याग किसका करेगा? जो पहले से है, जो भोग लिया गया, उसी का तो त्याग होगा। भोजन खाया है तभी तो उसका त्याग होगा। तो भोग और त्याग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। वैसे ही आदान और प्रदान दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ तुमने उसको अर्पित किया जो उसने लिया, और बदले में तुम्हें ये दिया। तुम्हारा स्थूल का भाव, तुम्हारी सांसारिक जो भी एक सोच थी, जिस दिशा में तुम्हारा दृष्टिकोण था, ये सब लेके तुम्हारा दृष्टिकोण बदला है। एक ऐसा भाव दिया है कि सब कुछ करते हुए भी तुम भीतर से प्रभु से जुड़े रहो, तो अपने आप ही त्याग तुम्हारे लिए सहज हो जाता है। और आज कह रहे हैं मौसी जी कि साधन करने वाले को अपने पुरुषार्थ पर अभिमान रहता है, किंतु जिसे मालिक की कृपा से ही यह भाव प्रदान हुआ, वह किस पर अभिमान करे? क्योंकि उसका अपना कोई पुरुषार्थ नहीं रहता है। वह तो अपने मालिक का ही गौरव अनुभव करता है हर अवस्था में। त्यागने वाले का ध्यान त्याग की ओर ही रहता है, मालिक की ओर नहीं। क्योंकि वह यह समझता है कि प्रथम त्याग कर दूं सभी वस्तुओं का, फिर शांति से उसे याद करूंगा। किंतु उसे यह पता नहीं कि कितना भी त्याग क्यों न करे, फिर भी कौन सी भावना भीतर में छिपी रह गई कि उसके कारण पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। क्या समझेगा वह सूक्ष्म भावनाओं को? तो जो भी साधन करने वाला है उसको तो स्वाभाविक है, मैं कुछ कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, तब कर रहा हूँ, साधन कर रहा हूँ और भी कुछ कर रहा हूँ। यह जो कर्तापन, यह जो पुरुषार्थ, यहाँ पुरुषार्थ का मतलब यही है कि कर रहा हूँ। यह है जो साधन करने वाला कि मैं साधना कर रहा हूँ, उसके ऊपर तो अभिमान रहता है उसका। तो वो समझेगा मैंने कुछ किया है इसलिए देने वाले ने दिया है। अरे मैंने क्या किया, क्या दिया? ये तो उसी की कृपा है कि उसने मुझे शरण में लिया और सब कुछ अपने आप ले भी लिया। तो आदान हो गया, प्रदान भी हो गया, तो फिर अभिमान किस बात का है भाई? यह तो किसी की कृपा से यह भाव प्रदान हुआ है कि भाई सब कुछ सहज है, संपूर्ण भोगों का भोग करते रहो, निर्लिप्त भाव से करते रहो। एक गृहस्थ का जो जीवन होना चाहिए वो हो चलता रहे, और किस पर अभिमान करे? मालिक की कृपा से ही मिला है ना ये भाव। किंतु जिसे अपने पुरुषार्थ की बात आएगी कि मैंने कुछ किया है तो मुझे मिला है, तब अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। वो तो जो भी समझता है भक्त है, वो प्रथम भक्त है। प्रथम उसके जीवन में अनुराग आया है, उसके बाद अपने आप ही स्वतः ही धीरे धीरे त्याग घटित होने लगता है। वो अपने प्रभु की इतनी कृपा का अनुभव करता है और उसी का गौरव अनुभव करता है कि ये तुम्हारी कृपा है कि बिना कुछ किए इतनी सहजता से तुमने मेरे जीवन में त्याग का स्थान दे दिया और मैं समझने लग गया कि त्याग हो रहा है। किंतु ध्यान उसका त्याग पर नहीं होता, उसका ध्यान तो प्रभु के प्रेम और भाव में रहता है, और जो भी छूटता है अपने आप छूटता चला जाता है, अपने आप ही स्वतः त्याग होता रहता है। जबकि जिसका फोकस ध्यान त्याग के ऊपर है, तो त्यागने वाले का ध्यान तो त्याग के ऊपर ही रहेगा। और त्याग क्या क्या करना है एक एक करके गिन गिन के
वो सब चीजों का त्याग करेगा। तो वो सोचता है कि सबसे पहले तो भाई जो भी मुझे परेशान कर रहे हैं, बंधन में बांध रहे हैं, निरर्थक हैं, उन सब वस्तुओं का मैं त्याग कर दूं पहले, और फिर आराम से बैठ करके उसका भजन करूंगा, फिर शांति से उसको याद करूंगा। जो अक्सर हम देखते हैं, भाई अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो थोड़ा सा बच्चों को पढ़ा लें, लिखा लें, गृहस्थी संभालनी है अभी तो, फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, हम करेंगे याद उसको। और बच्चे बड़े हो गए, फिर उनके शादी ब्याह की बात, फिर उनके बच्चे हो गए। यानी इस प्रकार से वो समय आता ही नहीं कि मैं क्या छोड़ रहा हूं, क्या छोड़ पाया हूं। छोड़ने वाले को ही नहीं पता लगता, और हम सोचते हैं हम सारे काम निपटा लें गृहस्थी के, उसके बाद प्रभु की भक्ति में लगेंगे, फिर उसको याद करेंगे, फिर उससे प्रेम करेंगे। तो ऐसे ही सोचता है त्यागी भी कि भाई सब कुछ त्याग कर दूं, मैं सभी वस्तुओं का जो मुझे छोड़नी है छोड़ दूं, और फिर याद करूंगा शांति से एकदम, फिर कोई झंझट नहीं रहेगा जीवन में। किंतु उसे पता नहीं है, कितना भी त्याग क्यों न करे, क्या अंदर में रह जाता है जो बिल्कुल दबा हुआ है भीतर में, क्योंकि उसने तो वृत्तियों का दमन किया है, दब गया भीतर में, लेकिन कब निकलेगा। जैसे कहते हैं, जो बात पहले भी आई, कयामत के दिन गाड़ दिया मिट्टी में शव को, लाश को, और वो यही मान के चलते हैं कयामत के दिन निकल के आएंगे बाहर सबके सब। पता नहीं कब आएगा कयामत का दिन, डर डर के जीता रहेगा। और यहां तो कौन सी दबी रह गई, गाड़ी नहीं है, पूर्व जन्म में दबी हुई है पहले से, पता ही नहीं है कब वो प्रकट होंगी। तो कितना भी जो नजर आ रहा है उसको अगर छोड़ भी दिया, उसका त्याग भी कर दिया, तो भीतर में कौन सी ऐसी वृत्तियां, कौन सी ऐसी भावना जो छिपी रह गई, तो उसके कारण तो फिर से आना ही होगा पुनर्जन्म। तो सौंप दो, अपने प्रभु को सौंप दो, सब कुछ सौंप दो, सिलेक्टिव नहीं, चुन चुन के नहीं, जैसे चुन चुन के त्याग किया नहीं, पूरा जीवन उसी के लिए उत्सर्ग कर दिया कि मैं तो अपने जीवन को त्याग रहा हूं तुम्हारे निमित्त, तुमको समर्पित है, अब तुम चाहो इसको जैसा चलाओ। इतना आसान नहीं है, कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। तो समझ में नहीं आती सूक्ष्म भावनाएं, कितना समझेगा, समझ बेकार हो जाती है, इतनी बुद्धि है नहीं, कितना समझ लेगा। छोड़ दो उस पे सब कुछ, अच्छा बुरा क्या है पता नहीं, भीतर में क्या क्या छिपा हुआ है, क्या संस्कार हैं, क्या प्रारब्ध है, क्या वृत्तियां हैं, कुछ भी तो मालूम नहीं। पूरा का पूरा छोड़, जिस विषय में पता ही नहीं उसमें क्यों दिमाग लगाना, उसके चरणों में डाल दें बिल्कुल, और तब समझ में आएगा कि किस प्रकार से जीवन हरा भरा होता है, आनंदमय होता है। आगे कह रहे हैं, शुष्कता के लिए जीवन नहीं मिला है, तुझे जीवन मिला है आनंद प्राप्ति के लिए, आनंद स्वरूप के दर्शन के लिए। ऐसे दर्शन कर कि और कोई कामना तेरे भीतर न रहे। उसके दर्शन मात्र से सांसारिक कामनाएं जो पूर्वावस्था में हृदय में जलन अशांति का कारण बनी हुई थी, वे तृप्त हो जाएं। फिर तेरा त्याग न रहेगा, जीवन महान हो जाएगा, आनंद का पुत्र कहलाएगा। अब तक साधक और सिद्ध के रूप में ही रहता था, किंतु अब आनंद का पुत्र
प्रसन्नता का प्रसाद तू होगा। तो जो जीवन जी रहा है त्याग करने वाला, तो बड़ा रूखा सूखा जीवन है। तो ये शुष्कता के लिए नहीं मिला है ये जीवन। किस लिए मिला है? आनंद प्राप्ति के लिए मिला है, आनंद स्वरूप के दर्शन के लिए मिला है। तो आनंद स्वरूप वो परमात्मा, वो तो बिल्कुल गहराई में भीतर में बैठा हुआ है कहीं, किंतु हाँ, जो आनंद उसका है वो तो प्रत्येक अवस्था में है। कहाँ नहीं है आनंद? और इस पर गुरुदेव का एक लेख है, आनंद कहाँ, प्रश्न किया। उस लेख का शीर्षक ही प्रश्नवाचक चिन्ह है, आनंद कहाँ। और उसमें यही कहा कि कहाँ नहीं है आनंद, और उसका विश्लेषण भी हुआ था। और यही समझ में आया कि एक एक कदम कदम पर आनंद है। तो आनंद की प्राप्ति तो जीवन जीते जीते हो सकती है, और यदि उसकी कृपा हुई तो आनंद स्वरूप के दर्शन भी इसी जीवन में हो सकते हैं, जिसको कह सकते हैं हम कि वो आत्मदर्शन है, आत्म अनुभूति है, आत्मबोध है, कुछ भी नाम दें उसका हम, क्योंकि आनंद ही आत्मा का विषय है, जो पहले भी बात आई। तो उस आनंद स्वरूप के दर्शन तक पहुंचने के पहले प्रत्येक अवस्था में जो आनंद की अनुभूति करने लगता है, और वो अनुभूति जो दर्शन का रूप है, ये बातें तो बार बार आती है कि सूक्ष्म के दर्शन इन बाहरी आंखों से नहीं होते, और भीतर की आंखें अनुभूति की आंखें हैं, जो भाव के द्वारा मिलती हैं, यानी भाव की वो अनुभूति होती है उस अवस्था, ताकि जो भी कामनाएं हमारे भीतर हैं इतने जन्म जन्मांतर से, वो पूरी होती जाए। हमारी जन्म जन्मांतर की जो प्यास है वो बुझती चली जाए। तो वो कामनाएं जो पहले हृदय के अंदर में जलन और अशांति पैदा कर रही थी, वो सांसारिक कामनाएं, वो धीरे धीरे अब पूरी होती हैं या शांत होती हैं, तो तृप्त होती हैं। तो तृप्त कब होंगी? तृप्त तब होंगी जब उनका रूपांतर होगा, यानी उस स्थूल के पीछे क्या सूक्ष्म छिपा हुआ है, क्योंकि बिना सूक्ष्म के स्थूल का कोई रूप नहीं। जो इसमें भी आया कि कारण के कारण ही कार्य होता है, यानी प्रत्येक कार्य के पीछे कारण छिपा हुआ होता है, वैसे ही प्रत्येक स्थूल के पीछे सूक्ष्म छिपा हुआ होता है। और वो जो तृप्ति है वो सूक्ष्म में है। तो अपने आप ही जो पहले की अवस्था में, पूर्वावस्था में, वो सांसारिक कामनाएं वो स्थूल की थी, और जब कारण समझ में आने लग गया कि क्या है उसका कारण, तो धीरे धीरे तृप्ति का बोध होने लगा। तो ऐसी भाव की अनुभूति, ऐसा उसका दर्शन होता है, जिससे जो सांसारिक कामनाएं हैं, जो पहले हृदय में जलन का कारण बनती थी, अशांति पैदा करती थी, अब वो तृप्त होनी शुरू हो चुकी हैं, तृप्त हो रही हैं। फिर त्याग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर तेरा त्याग त्याग नहीं रहेगा, जीवन महान हो जाएगा। त्याग के ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा, कुछ ऐसा जीवन हो जाएगा कि वास्तव में मालूम पड़ेगा कि तू उसी की संतान है जिसका नाम है आनंद। वो आनंद कौन? वो आनंद जो सृष्टि के मूल में है,
वो आनंद जो कण कण में है, वो आनंद जो पूरा सृष्टि लय होने के बाद भी रहता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया आनंद घन। सृष्टि की रचना ब्रह्मा करता है, सृष्टि का पालन विष्णु करता है और सृष्टि का संहार महेश करता है। और सद्गुरु समष्टि रूप से तीनों का एक प्रत्यक्ष रूप रहता है, जिसे हम कहते हैं वही पर ब्रह्म है, वही आनंद स्वरूप है। उसकी संतान तू कहलाएगा, उसका पुत्र कहलाएगा, कोई कहे या न कहे, तुझे स्वयं को अनुभव होगा। क्योंकि अब तक क्या तुमने जीवन जिया है, कितनी साधना की है, और बहुत सी साधना तुम्हारी सफल भी हुई है, सिद्ध का भी रूप आ गया, किंतु क्या आनंद मिला उसमें? जब इस तरह से जीवन जीना प्रारंभ करेगा, तब जाकर आनंद का पुत्र, प्रसन्नता का प्रसाद हर घड़ी तू अनुभव करेगा। और तुम जो प्रसन्नता अपने भीतर अनुभव कर रहे हो, वही प्रसन्नता लोगों में प्रसाद बनकर वितरित होगी, वही आनंद लोगों में वितरित होगा। यह विशेषता है उस सूक्ष्म दर्शन की, आनंद स्वरूप के दर्शन की, यानी एक ऐसी भाव की अनुभूति उसकी कृपा से मिल जाती है। आगे कह रहे हैं, जो इस लेख का अंतिम पैराग्राफ है, कि त्याग लक्ष्य नहीं जीवन का, लक्ष्य है आत्मानंद की प्राप्ति। आत्मानंद की प्राप्ति के लिए ही त्याग को लक्ष्य बनाया। त्याग उपेक्षित है यह नहीं कहा जाता। भाव यह है कि त्याग के महत्व को समझ, घूम घूम कर, चक्कर काट कर चलने वाले व्यक्ति को अपने नियुक्त स्थान पर पहुंचने में अधिक समय लगेगा, बजाय सीधी राह पर चलने वालों से। आत्मानंद का इच्छुक प्रथम हृदय की जलन मिटाता, फिर अपने प्रभु को हृदय में बसाता, तब उसे सजाता भावों से। अब क्या चाहिए? प्रभु को सजाया, हृदय भी सज गया, फिर तो आनंद ही उसके जीवन का लक्ष्य, आनंद ही उसके कर्म, आनंद ही उसका धर्म, आनंद ही उसका जीवन। यही त्याग की महानता है। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का? बार बार हम लक्ष्य की बात करते हैं ना, कि लक्ष्य बोध रहे, हमेशा ध्यान में रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो त्याग हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है आत्मानंद की प्राप्ति। अब प्राप्ति ये कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं कि हमने उसको प्राप्त कर लिया, वो हमारे हस्तगत हो गई, यानी हाथों में आ गई। आत्मा तो पहले से ही है, किंतु हमारा जो आनंद है, वो आनंद अभी कुछ अंशों में स्थूल में है, और जैसे जैसे सूक्ष्म की यात्रा बढ़ती जाती है, सद्गुरु की कृपा मिलती जाती है, भाव की अनुभूति होती जाती है, तो वो आनंद सूक्ष्म में मिलने लगता है, वो और आत्मा के करीब पहुंचने लगता है। और जिस दिन आत्मा में पहुंच जाता है, तो आत्मा में तो पहले से ही आनंद है। तो प्राप्त हमने किसको किया? जो पहले से ही प्राप्त था, जो पहले ही उपलब्ध था हमारे पास, किंतु हमारा उससे परिचय नहीं था।
हमारा आनंद से परिचय था, किंतु आत्मानंद से परिचय नहीं था। तो यही लक्ष्य है हमारे जीवन का। तो उसी के लिए हमने क्या किया? हमने किया त्याग को लक्ष्य बनाया। ठीक है, त्याग कुछ अंशों में सहायक होता है। जब तक हम कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ मिलेगा भी नहीं हमको। तो इसीलिए बार बार बातें आती हैं कि भाई आप अपना अंतर्घट अपने प्रभु को सौंप दो, उसके बाद उसकी मर्जी वो क्या करे नहीं करे, पूरा उड़ेल दो उसके चरणों में, और यह अनुभव करो कि मेरा अंतर्घट पूरी तरह खाली हो गया। तो सब खाली हो गया तो अब छोड़ने को बचा क्या? तो लक्ष्य तो यही है कि त्याग, सब कुछ खाली हो जाए, जो भी है अच्छा बुरा, कोई हिसाब किताब हमको तो पता ही नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तो वो जाने, उसके चरणों में डाल दिया। तो क्या दिया मैंने तुझे ऐ मेरे भगवान? भजन की पंक्ति याद आ गई कि क्या दिया मैंने तुझे ऐ मेरे भगवान, तूने ही तो ले लिया मेरा ये जीवन, ले ले कर मुझे कर दिया खाली, रह गया बस तेरा हाथ। पूर्ण सद्गुरु आप, अद्भुत है प्रभु आप। पूरी तरह खाली कर दिया ले लेकर, और क्या रह गया अंत में? तेरा वरद हस्त। और वो आनंद देता है, वो एक सुरक्षा देता है, एक सिक्योरिटी देता है कि भाई आगे बढ़ता चल, मैं तेरे साथ हूं। तो त्याग को लक्ष्य बनाया, कोई संदेह नहीं है, और ये उपेक्षित है भी नहीं कि इसकी उपेक्षा करो तुम। महत्व को समझना है, त्याग के महत्व को समझना है। हमारा ध्यान आत्मानंद की ओर हो, यानी जो आनंद घन की कृपा से हमें हर अवस्था में मिल रहा है, स्थूल में, सूक्ष्म में, छोटे छोटे भावों में, और भी हमारी जो भी अंतर यात्रा है उसके अलग अलग पड़ाव में हमको वो आनंद की अनुभूति दे रहा है, किंतु हमको पहुंचना तो उस आत्मानंद तक है। तो त्याग का महत्व यही है। जब एक पांव ऊपर उठाएंगे सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, तो दूसरा पांव अपने आप ही पिछली सीढ़ी को छोड़ देता है। ये इतनी सी बात यदि हमें समझ में आ जाए तो त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तो हम कोई हिसाब नहीं रखते कि पहली सीढ़ी पे क्या था, दूसरी पे क्या। हमारा तो लक्ष्य आगे है, आगे जाना है और ऊपर उठना है। तो महत्व तो इतना ही है त्याग का कि आगे बढ़ते चले जाओ, सीधे रास्ते चलो। सीधा रास्ता क्या है? आत्मानंद की प्राप्ति, वहां बढ़ना है। अब जो लोग गोल गोल चक्कर काट के यहां वहां इधर उधर पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है बहुत समय लगता है, न जाने कितने जन्म लग जाएंगे। और यह तो बहुत सिंपल वे में भी कहा गया है कि अगर हम एक स्थान विशेष पर हैं, किसी एक पॉइंट पर हैं, और एक दूसरा पॉइंट है जहां पे हमारा आत्मानंद है, तो फिर हमको पहुंचना है वहां। और दो बिंदुओं के बीच में, दो पॉइंट के बीच में क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी क्या होती है? वो होती है सरल रेखा।
एक सरल रेखा दो बिंदुओं को जोड़ती है, उससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। तो जो सरल रेखा पे चलता है, सीधी राह पे चलता है, वो बहुत ही शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। बाकी लोग घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, तरह तरह के साधन अपनाते हैं, कुछ सिद्ध हो जाते हैं, फिर सिद्धियों से खेलने लगते हैं, उनमें उलझ जाते हैं। तब कब पहुंचेंगे वो तो वही जाने। हमें लक्ष्य बोध रहना चाहिए कि त्याग तो एक बाई प्रोडक्ट है, अपने आप घटित होता है। हमको तो पहुंचना है सीधी राह, अपने आत्मानंद तक। तो आत्मानंद का इच्छुक जो होता है, किस तरह से अपने आगे बढ़ता है? सबसे पहले तो प्रभु की शरण लेता है और अपने हृदय की जलन मिटाता है, और फिर अपने हृदय में उस प्रभु को बसाता है, और फिर जो भी छोटे मोटे भाव उसकी बगिया में खिलते हैं, भाव के पुष्प, उन भावों से अपने प्रभु को सजाता है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जो आत्मानंद का इच्छुक है उसको आगे बढ़ने के लिए। तो क्या चाहिए? प्रभु को सजाया, हाँ सजाया, तो फिर हृदय भी सज गया, क्योंकि प्रभु तो हृदय में ही बैठा हुआ है। अब यदि बाहर भी प्रभु को सजाया और हृदय में यही भाव है कि मैं तुम्हें बाहर सजाऊं या भीतर सजाऊं, तुम्हारे ही दिए हुए पुष्प हैं, बाहर सजा रहा हूं तो प्रकृति के दिए हुए पुष्प हैं, और प्रकृति तुम्हारी ही तो चेरी है, तुम्हारी ही तो दासी है, वो मुझे दे रही है, मैं तुझे सजा रहा हूं। और हृदय में भी अगर सजा रहा हूं तो उन छोटे छोटे पुष्पों से, भावों के पुष्पों से सजा रहा हूं, और ये भाव ये भी तो तुम्हारे ही दिए हुए हैं, तुम्हारे ही भाव से तुमको ही सजा रहा हूं। हाँ, इसमें यह एक अनुभव उसकी कृपा से मिलता है कि अब मेरा हृदय जो पहले झाड़ झंकाड़ बना हुआ था, न जाने कितना विषय विकारों से भरा हुआ अव्यवस्थित था, अब एकदम सज गया। वो बिल्कुल अच्छी तरह से जो चीज जहां होनी चाहिए, जो छोटे से छोटे भाव विचार सब व्यवस्थित हो रहे हैं। सजा हुआ क्या होता है? बिल्कुल व्यवस्थित होता है, जो चीज जहां होनी चाहिए वहां। इस संदर्भ में थोड़ी सी एक बात याद आ रही है। लोग इतना सब करते हैं घर के लिए भी कि हाँ भाई ये जो है घर ऐसा है, ये इसकी वास्तु ऐसी होनी चाहिए, वास्तु दोष है, ये कई बातें आती हैं। तो मेरे मन में ऐसे ही एक बार आया, कुछ नहीं है, घर में जो वस्तु जहां होनी चाहिए यथा स्थान, बस वो हो जाए तो घर में कोई वास्तु दोष नहीं है। वैसे ही हमारे भीतर के घर में कोई दोष नहीं है, जो चीज जहां होनी चाहिए वहां हो जाए। हृदय प्रभु का वास स्थान है। उसके पहले जब तक प्रभु नहीं आता तब तक इस हृदय में वास्तु दोष रहता है, किंतु जब हृदय में प्रभु आ जाता है तब वो दोष हट जाता है और हृदय सज जाता है। तो आनंद ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन जिया जा रहा है, आनंद मनाया जा रहा है। कोई भी कर्म हो, कोई भी धर्म हो, वो आनंद से ही प्रेरित होता है और वो करके आनंद ही मिलता है। तब जीवन क्या? आनंद ही आनंद। तो यही तो त्याग की महानता है। महानता क्या है? कि वो स्वतः हो रहा है, अपने आप घटित हो रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, कर्तापन का जरा भी भाव नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं कर रहा। मेरा काम तो आत्मानंद तक पहुंचना, पहुंचे जा रहा हूं, और सब कुछ स्वतः ही अपने आप जो भी निरर्थक है वो छूटता चला जा रहा है। बस यही पूरा होता है लेख।
तो जैसे शुरू में बात हुई थी, करेंगे चर्चा कुछ। हाँ, नीतू गुप्ता बोलिए। हाँ, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम बोलिए। हाँ, जैसे पहले बात आई थी प्राकृतिक भजन का, कुछ आया था ऐसे प्रकृति का, मतलब कुछ मन में क्वेश्चन आया कि अपने जीवन में अगर प्राकृतिक भजन का अवलोकन करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, मतलब किस तरह से करें? मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मतलब जितनी हमारी प्रकृति, जितनी हमारे भीतर की प्रकृति शुद्ध होती चली जाएगी तो अपने आप ही बाहर की प्रकृति हमें प्रेरणा देती रहेगी और हम उसके साथ जुड़ करके और हमारा भजन प्राकृतिक हो जाएगा। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, सहज, जिसके लिए एक और शब्द व्यवहार में लिया जाता है, नैसर्गिक। यानी वो अपने आप होता है, उसे करना नहीं पड़ता है। प्रकृति अपने आप भज रही है अपने राम को, श्याम को। यही कहा ना गुरुदेव ने प्राकृतिक भजन लेख में, पहला वाक्य यही है उनका, अहर्निश भज रही है राम को, श्याम को। जो भी है उसका अपना, उसको पुरुष कह दें, परमात्मा कह दें। वैसे ही जब हमारा भजन अहर्निश होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा, अभी इस लेख में बात आई कि त्याग अपने आप होने लगेगा, स्वतः होने लगेगा। वो कब होगा? जितना जितना हम प्रभु से जुड़ते चले जाएंगे, त्याग भी हमारे लिए उतना सहज होता जाएगा और हम एकदम नेचुरल वे में, फिर हमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अनायास होगा, अपने आप होगा। मेरे समझ में तो यही है प्राकृतिक भजन का अवलोकन करना, प्राकृतिक भजन से जुड़ना। हाँ, ठीक है। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। अभी कुछ एक जो नए हैं उनसे पहले बात करेंगे। सुधा जैन, कोलकाता। बताइएगा, अपना परिचय दीजिएगा थोड़ा। कोलकाता तो समझ में आ गया। सुधा जैन, अनम्यूट करो वनीता इनको। उनका ओपन नहीं हो रहा, शायद नहीं खोल पा रहे हैं शायद। अच्छा, हेलो, आ रही आवाज? हाँ आ रही है, अब आ रही है। हाँ बोलिए। आनंद से तो हम परिचित हैं, आत्मानंद से परिचित, ये दोनों समझ में नहीं। आनंद की तो अपनी आत्मा की, आत्मानंद ये थोड़ा क्लियर से समझ। आत्मानंद होता है 100% प्योर। और जो आनंद जो हमें अलग अलग अवस्थाओं में अनुभव में आ रहा है, उसमें कुछ न कुछ विजातीय तत्व मिले हुए होते हैं। कभी वो उसका उद्दीपन होता है, कोई दृश्य देखकर, कुछ बातें सुनकर, कुछ ऐसा मन में भाव उमड़ता है, कभी कुछ। यानी वो आनंद जो है वो किसी न किसी पर आधारित है, जबकि आत्मानंद जो है वो किसी पर आधारित नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, वो वहीं पर मौजूद रहता है। यह अंतर है सूक्ष्म के आनंद में और आत्मानंद में। आनंद है सूक्ष्म में भी, हर जगह आनंद है, स्थूल में भी आनंद है। जो पहले भी कई बार बात आई है कि सुख में भी आनंद का पुट होता है, क्योंकि बिना आनंद का आधार लिए सुख का कोई अस्तित्व नहीं होता है।
तो आनंद तो है ही हर अवस्था में, चाहे स्थूल की बातें हो, सूक्ष्म की बातें हो, लेकिन वहाँ आनंद प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, जिसको बोलते हैं 100% खाँटी नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, वो आत्मा में ही पूर्ण शुद्धता होती है उसकी, ये अंतर है। चलो वो हट गया, नेक्स्ट लेते हैं अब रत्ना अग्रवाल। आप भी जरा बताएंगे अपना है परिचय। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। भैया मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे त्याग का भाव बताया, हाँ त्याग का भाव बताया और अपना लक्ष्य की बात कर रहे थे ना, अपने जैसे लक्ष्य है, जैसे हम तो चल पड़े लक्ष्य में, दिख भी रहा है, चलने की कोशिश भी कर रहे हैं, पहुंचा हुआ तो नहीं कह सकती हाँ या ना, लेकिन हम तो संसारिक है, कर्म में भी बंधे हुए, पारिवारिक है, तो सबका लक्ष्य भी अलग हो सकता है, तो हम अपने लक्ष्य में चलते भी हैं, तो सूक्ष्म का त्याग और स्थूल का त्याग, जैसे दिल का त्याग मतलब वो तो समर्पण कर दिया, हम अगर सारी स्थूल का कर्म से संपूर्ण त्याग अगर नहीं कर पाते हैं, और तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं मुझे लग रहा है आप लक्ष्य को पूरा प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है आप थोड़े से कंफ्यूज हो, अभी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा है। आप दूसरों के आधार पे अपना लक्ष्य बदलते रहते हो, कभी दूसरों को खुश करने में कि हमारी ये ड्यूटी है भाई, हमको तो करना है, हमारा लक्ष्य तो ये है कि हम उसको करें, ये लक्ष्य नहीं होते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आपका लक्ष्य क्या, हाँ वो लक्ष्य नहीं कहलाएगा, लक्ष्य आपको निर्धारित करना। और यहाँ आज जो बात आई है उसमें इतनी सी बात है कि आपका लक्ष्य है आत्मानंद की अनुभूति, आत्मदर्शन, कुछ भी कहो उसको आप, अगर वो आपका लक्ष्य है तो नहीं है, तो मतलब एक हाफ हार्टेड नहीं होती है चीजें। लक्ष्य जो होता है एक हो जाता है, फिर उसके बाद हिलना डुलना नहीं होता है, फिर उसके लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, वो त्याग वही है, अपने आप छूटता जाएगा, लोगों को पता लग जाता है कि भाई इसका लक्ष्य तो ये है। तो वो इतना नहीं होता। आप अपना परिचय नहीं दिया आपने, कहाँ से आप? मैं रत्ना बोल रही हूँ, रत्ना ना। मैं भैया पहले काठमांडू में रहती थी, सत्संग भवन के ऊपर ही विद्या। अच्छा हाँ समझ गया। हाँ और अभी मैं गुड़गांव में हूँ। समझ गया हाँ। वो नाम भूल जाते हैं बहुत बार। ठीक है, तो क्लियर हो गई ना बातें? हाँ। हरिओम। हरिओम। हाँ राशि अग्रवाल। भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया मन में आ रहा था, भवसागर को तो जानते हैं, हम भवसागर में रहते हैं और आनंद से परिचय नया है। आनंद सागर के बारे में जिज्ञासा उठती है, तो अंदर से एक भाव ये आ रहा था, क्या आनंद सागर में भी भवसागर की तरह लहरें होती हैं? और आनंद सागर मन में ऐसा लग रहा था कि शायद वो रामेश्वरम के सागर की तरह होता है, कि जिसमें लहरें नहीं है, एकदम शांत स्थिर सागर, जो नया जब पहली बार देखा तो लगा कि ये शायद नदी है, सागर नहीं। सिर्फ हवा की हिलोर से थोड़ी उसके पानी में हलचल होती है, अन्यथा ना कोई गर्जन है और ना ही कोई ऊंची ऊंची उठती हुई लहरें हैं। तो प्लीज थोड़ा सा इसका मार्गदर्शन करें। नहीं, आनंद सागर जो एक आप जो भी ले लो, चाहे उसको प्रशांत महासागर कह दो, चाहे जो आप बोल रहे हैं रामेश्वरम के वहाँ वो तो हिंद महासागर है, कुछ भी नाम दे दीजिए, बात वो नहीं है। ये स्थूल के उदाहरण होते हैं, सूक्ष्म में जो अनुभव होता है आनंद का, और जो आनंद की गहराई है वो भाव के माध्यम से ही होती है। उसका मेरे समझे और कोई तरीका नहीं है। तो कोई उसे भाव का सागर कहता है, कोई उसे आनंद सागर कहता है, कुछ भी कहें आप,
लेकिन उसकी अनुभूति आपको सबसे पहले अपने हृदय में होती है, यानी वो चित्त में, जिसको कहते हैं सतचित आनंद। तो सतचित आनंद, ये तीन अवस्थाएं होती हैं, सत भी है, चित्त भी है। ये बाबा वाणी में गुरुदेव ने समझाया कि सत भी है और चित्त, वो आनंद भी है, किंतु तुम्हारे पास चित्त होते हुए भी वो तुम्हारी चित्त वृत्तियां जो हैं इधर उधर हैं, जब तक उनमें भाव की धारा नहीं बहेगी तब तक सत्य और आनंद अलग रह जाएंगे, सच्चिदानंद को तुम समझ नहीं पाओगे। तो अलग से आनंद का जो अस्तित्व है वो आत्मा में ही है, वो आत्मानंद जो कहा गया आज। जहाँ तक गहराई की बात है, गहरा तो बहुत है, वो भाव से ही अनुभव में आता है कि भाव का सागर भी कितना गहरा है। तो नाम उसको कुछ भी दे दो, भाव सागर, आनंद सागर, सत्य का एक रूप, ये सब है तो वही। जब धार एक हो जाती है, यानी सत्य, चित्त और आनंद, तो वो एक बन जाता है। वहाँ पे ही एकत्व है, वहाँ पे ही अद्वैत है। वहाँ फिर आनंद अलग नहीं रहता भाव से, और भाव अलग नहीं रहता सत्य से। वो तीनों मिल करके सच्चिदानंद बन जाते हैं। जहाँ तक ऊपरी सतह की बात है, हाँ वो लहरें हैं, वो उठेंगी उठेंगी, उठती रहती हैं, कहीं कम उठती हैं, कहीं ज़्यादा उठती हैं। वो तो निर्भर करेगा वहाँ का वातावरण कैसा है। भाई भक्ति तो करनी होती है, भक्ति करते हैं और भक्ति का आनंद उठाते ही हैं, भाव से ही उठाते हैं। अब अगर बाहर का वातावरण थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाला है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर में ही आएंगी लहरें। अब विभीषण है, लंका में रह रहा है, राम की भक्ति कर रहा है, तो वो भक्ति वैसी तो नहीं हो सकती ना जो भक्ति भरत कर रहा है राम की अयोध्या में बैठकर। अंतर तो होगा ही, है ना। समझ में आ गई ना बातें? हाँ भैया, यानी आनंद में भी कुछ हिलडुल तो हो सकती है, ऊपर होगी, वो सतह पर होगी। समझ आया भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, भारती गुप्ता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी, आ रही है। कई दिनों से सोच रहे हैं कि अभी विवेक का सुना था तो लेके, तो विवेक कहते हैं जैसे कि बिन सत्संग विवेक ना हुई। तो विवेक का बस ये समझ में नहीं आ रहा कि सत्संग तो हम इतने दिनों से कर रहे हैं, इतने वर्षों से, लेकिन विवेक का कैसे समझे कि हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं। कभी विवेक, हम तो ये लगता है हमें तो कभी आता ही नहीं है विवेक, तो बुद्धि के बल से काम। ये विवेक का कैसे समझे अपने आप को कि विवेक जाग रहा है कि नहीं, विवेक से काम ले रहे हैं कि नहीं। ये विवेक का मेरे भी उसी दिन से अंदर से झटपटाहट सी हो रही है कि मैं कैसे विवेक क्या है। विवेक क्या है वो तो बताया गया ना, लेख में बताया गया था। और वैसे भी इन जनरल अगर आप समझें तो ये बात भी आई थी कि विवेक तो है हमारे पास, हम विवेक को काम में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ जिस विवेक की बात हो रही है वो आध्यात्मिक विवेक है। भौतिक विवेक तो होता ही है लोगों के पास, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है। ये भी बात आई थी कि भाई कुछ लोगों की बुद्धि कुछ ज़्यादा काम करती है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ के बहुत जल्दी निर्णय ले लेती है, तो ये तो भौतिक जीवन में देखते ही हम। तो उसकी पहचान ये होती है कि जितना आपके निर्णय लेने की क्षमता, यानी भीतर में आपके पास कितने ही विचार आएंगे तरह तरह के, यदि आपके पास थोड़ा सा विवेक होगा तो उन विचारों में बहुत जल्दी आप समझ लेंगे कौन से मेरे काम के विचार हैं और उनको छांट लेंगे, और जो निरर्थक विचार हैं उसको किनारे कर देंगे। फिर उस पर मनन चिंतन करेंगे,
तब अपने आप ही हमारा विवेक जो है और जागृत होता जाएगा। यह जो सत्संग है कि जिसको तुलसीदास जी ने कहा, आपने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, इसका मतलब यह होता है यह सत्संग आपके भीतर का है, यह कोई बाहरी सत्संग नहीं है। और भीतर का सत्संग जो होता है वो मनन चिंतन से होता है, जो गुरुदेव ने हमें समझाया, उसी से विवेक जागता है। जो भी थोड़ा बहुत विवेक हमारे पास है उसके आधार पर हम विचारों का चयन करें, विचारों को चुनें कि कौन से मेरे काम के हैं और जो निरर्थक है उसको हटा दें। जिसको कहा जाता है साधारण भाषा में कि दूध का दूध, पानी का पानी, यानी दूध काम का है, पानी निरर्थक है। विचार काम का है और बाकी निरर्थक। उस पे मनन चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही और समझ पड़ेगी। यानी वो जो विचार हैं वो हमारी भावना का रूप लेंगे और भावना धीरे धीरे भाव का रूप लेगी, और वो जो भाव आएगा वो सीधा हमें ज्ञान की ओर ले जाएगा। अभी हम जो कर रहे हैं सत्संग, उसमें भक्ति की प्रधानता है, उसमें ज्ञान की प्रधानता नहीं है। विवेक जो होता है जितना जागता जाएगा, जितना और हमारी प्रज्ञा बढ़ती जाएगी, उतना ही हमें ज्ञान होता चला जाएगा। ये ज्ञान से संबंधित है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है और गुरुदेव की कृपा से जो भी अनुभव है वही बता रहा हूँ मैं। ये पूरी बात आई मन में बैठी, लेकिन कभी कभी इतनी जल्दी निर्णय ले लेते हैं क्योंकि शुरू से पूरी जिम्मेदारियां नहीं है तो फटाक से निर्णय ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। कुछ ही बात करती है, कुछ ऐसी छोटी बातें हो जाती है कि बाद में फिर पछताते हैं। नहीं, वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। वो विवेक तो वहाँ तो बहुत जरूरी है, काम में लेना विवेक को बहुत आवश्यक है। भूल हो जाती है इंसान से, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भूलें आपको सिखाने के लिए आती है ना। लेकिन आपको इतना सत्संग सुन रहे हैं तो भी अंदर से मनन चिंतन धैर्य क्यों नहीं होता अंदर से इतनी? वो तो भाई कोई दूसरा तो बता नहीं पाएगा, दूसरा नहीं बता। अभी भी आप और तरह तरह के विचारों से प्रभावित हो ऐसा लगता है। मतलब अभी भी आपका माइंड जो है ना वो कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, यानी एकाग्र नहीं हो पा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। यही एक वजह है। ठीक है, जो समझ में आ रहा है बता रहे हैं। अब आपको कितना उचित अनुचित लगता है पता नहीं, है ना। ठीक है, हरिओम हरिओम। हाँ, सरोज कसेरा बताएंगे, अपने परिचय देंगे। हाँ, हरिओम मामा जी। अच्छा, कौन मामा जी, कैसे समझ नहीं आया? वो अच्छा, वो ना सरिता है ना आपकी, मैं उसके साथ पढ़ी हुई हूँ। मैं उसकी अच्छा, जो पहले एक बार बात आई थी, डनलप में रहते हो? हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है, बोलिए। तो ये आज जो हमने पढ़ा कि आत्मानंद का इच्छुक प्रथम हृदय की जलन को मिटाता, फिर अपने प्रभु को हृदय में बसाता, तब उसे सजाता भावों से। तो ये मेरे समझ में नहीं आया कि जिसको आत्मानंद की अनुभूति हो जाती है तो उसके हृदय में जलन क्यों रहेगी? हृदय में जलन क्या अपने इष्ट को पाने की जलन? नहीं, यहाँ इच्छुक वर्ड है। इच्छुक मतलब जो इच्छा रखता है आत्मानंद को पाने की, तो उसका प्रोसेस बताया है। सबसे पहले तो अपने हृदय की जलन मिटाओ। जो लक्ष्य तुम्हारा आत्मानंद है, यदि तुम्हें वही इच्छा है कि मुझे आत्मानंद मिले, तो सबसे पहले तो आप अपने हृदय की जलन मिटाओ। हृदय में जलन है, विषय विकारों के कारण है, चिंता है, क्रोध है, बहुत तरह की चीजें हैं। तो वो मिटेंगी तब जाके थोड़ा सा स्थान बनेगा प्रभु को वहां बसाने का, तब प्रभु बसेगा और फिर आप उसको सजाओगे भाव से। यही है बताया। ठीक है, ठीक है। जय गुरु।
अजय बंसल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। बस कुछ पूछना नहीं था, बस दिल से धन्यवाद देना था। नहीं ठीक है, वो तो कृपा है उसकी, आप कितना उसको धन्यवाद दो, उसके प्रति कृतज्ञ हो। हाँ भैया। जब भी धन्यवाद देते हो हम तो दिल से ही मानते हैं उसको। अजय जी, मैं कह रही हूँ कि जब भी धन्यवाद देते हो हम तो दिल से ही मानते हैं उसको, कि दिल से ही दे रहे हो, है ना? नहीं, बाहर कई बार ऊपरी होता है, यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर दिल से। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि दिल से ही देते हो, मानते हैं हम, है ना? हाँ भाभी, बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद। हाँ ठीक है, ठीक है। हरिओम। हरिओम। शुक्रिया। हाँ, शकुंतला बाई झुंझुन वाला। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया ये सूक्ष्म का त्याग और स्थूल का त्याग, सुबह मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, तो ये कुछ मेरे सुनने में गलत हुआ है कि ये मतलब कल का था ये प्रवचन। स्थूल का त्याग और सूक्ष्म का त्याग। ऐसे कुछ सुना था मैंने। हाँ, तो स्थूल का त्याग स्थूल वस्तुओं का होगा। अच्छा। और सूक्ष्म का त्याग सूक्ष्म के भाव विचारों का होगा। अच्छा, जो हमारे ख्याल भाव विचार आते हैं। जी हाँ, भाव विचार जो होंगे उसका त्याग, और स्थूल का त्याग स्थूल वस्तुओं का। सूक्ष्म का विचार जो हमारे ख्याल भाव विचार। हाँ, जो भी है सूक्ष्म में, जो भी विचार है, जो भी विकार है, जो भी हैं, जो निरर्थक आपको लगते हैं, उनका त्याग। स्थूल में जो वस्तुएं डिस्टर्ब करती हैं, जो भी स्थूल की वजह से है, उसका त्याग। ठीक है। ठीक है भैया, समझ गया। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, हरिओम। पूरा करते हैं फिर। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हरिओम सभी। हरिओम सभी। हरिओम, सभी को हरिओम। 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 हरिओम सबको।